ऋषियों की श्रृंखला में आज हम भृगु ऋषि के बारे में बात करेंगे। भृगु ऋषि को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा गया है। वे भृगु वंश के संस्थापक थे। भृगु वंश के सदस्य भार्गव कहलाते हैं। भृगु वंश अपने कई महान ऋषियों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी पवित्रता और महिमा अद्वितीय है। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के त्वचा से उत्पन्न हुए थे, लेकिन महाभारत के आदि पर्व के 5वें अध्याय में उनकी उत्पत्ति के संबंध में एक अन्य कथा मिलती है। इस कथा में लिखा गया है कि भृगु ऋषि अग्नि से उत्पन्न हुए थे। भृगु ऋषि को पुराणों में वरुण पुत्र और चर्षणी पुत्र के नाम से भी कहा गया है। उत्तर रामायण में कहानी आती है जिसमें यह कहा गया है कि भृगु ऋषि ने महाविष्णु को श्राप दिया था। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुर न केवल पराजित हुए बल्कि उनमें से कई मारे भी गए। असुरों की माता दिति ने रोते हुए भृगु पत्नी पुलोमा से अपनी व्यथा कही। पुलोमा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कोई उपाय खोजने का विश्वास दिलाया। पुलोमा ने वन में जाकर देवताओं के विनाश के लिए तपस्या आरंभ कर दी और अपनी तपस्या के स्थान के नीचे असुरों को छुपाने का भी प्रबंध किया। जब उनकी तपस्या तीव्र हुई तो देवता घबरा गए और उन्होंने महाविष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। महाविष्णु ने अपने वज्र से भृगु की पत्नी पुलोमा पर प्रहार किया और इससे पुलोमा का सिर कट गया और वे धराशायी हो गई। इस घटना से क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने महाविष्णु को श्राप दिया कि वे इस संसार में एक मानव के रूप में जन्म लेंगे और अपनी पत्नी के वियोग का दुख सहेंगे। जब यह श्राप दिया गया तो महाविष्णु ने अपने चक्र से भृगु ऋषि पर प्रहार करना चाहा। भयभीत भृगु ऋषि ने भागकर क्षीर सागर में महाविष्णु के पास क्षमा मांगी। महाविष्णु ने अपने चक्र को वापस बुला लिया। भृगु ऋषि ने स्वयं पुलोमा को पुनर्जीवित किया। भृगु ऋषि के श्राप को पूरा करने के लिए महाविष्णु ने दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लिया और अपनी पत्नी सीता के वियोग का दुख सहा। यह भृगु ऋषि की तपस्या की शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है कि उनके श्राप ने महाविष्णु जैसे महान देवता को भी प्रभावित किया। भृगु ऋषि के बारे में एक अन्य कथा भागवत के 10वें स्कंद में मिलती है। बहुत समय पहले सभी ऋषियों ने सरस्वती नदी के तट पर एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान त्रिमूर्ति में सबसे महान कौन है, इस पर विवाद हुआ। कुछ ने ब्रह्मा जी को महान कहा, कुछ ने विष्णु जी को महान कहा और कुछ ने भगवान शिव को। सभी ने इस विवाद का समाधान खोजने के लिए भृगु ऋषि को चुना। भृगु ऋषि सबसे पहले देवलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। वहां ब्रह्मा जी के समक्ष भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी के अनुमति के बिना आसन ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा जी को यह बात अपमानजनक लगी। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। वहां से चुपचाप निकलकर भृगु ऋषि शिव जी के पास गए। शिव जी ने उन्हें गले लगाने का प्रयास किया, लेकिन भृगु ऋषि ने उनसे कहा, मुझे छूना मत। यह सुनकर शिव जी क्रोधित हो गए और त्रिशूल से प्रहार करने के लिए तत्पर हुए, लेकिन पार्वती जी ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ गए, जहां भगवान विष्णु को गहरी नींद में देखा। भगवान विष्णु जो सृष्टि के संचालक हैं, उन्हें इस तरह सोते देख भृगु ऋषि ने उन्हें छाती पर एक लात मारी। भगवान विष्णु जागे और भृगु ऋषि को सामने देखकर उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि वे ऋषि के पदचिन्ह को अपने हृदय पर हमेशा के लिए धारण करेंगे। यह पदचिन्ह श्री वत्स के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद सभी ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला कि भगवान विष्णु त्रिमूर्ति में सबसे महान है। एक और रोचक तथ्य यह है कि भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का दामाद भी कहा जाता है, क्योंकि भृगु ऋषि की पुत्री देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती हैं।